बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम इब्न शब्बीर और आप देख रहे हैं नूर मीडिया चैनल। आज जिस शख्सियत को आपके सामने लेके हाज़िर हुआ हूं, तरीक़े लब्बैक के बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं और जो साद हुसैन रिज़वी साहब को गिरफ़्तार किया गया था, उसके बाद जो धरने हुए थे उन धरनों में ये भी शामिल थे और उसके बाद जो गिरफ़्तारियाँ हुई उनमें इनको भी गिरफ़्तार किया गया था। गिरफ़्तार करने के बाद ईद 6 या 7 रमज़ान को गिरफ़्तार किया गया था। फिर ईद के कुछ दिन हाल ही में 1-2 दिन पहले ही इनको रिहा किया गया है, जिनका बड़ा अच्छा और बेहतरीन इस्तकबाल भी किया गया। इलाके में लोगों ने बड़ी इज़्ज़त के साथ इस्तकबाल किया। तो इनके जो यौम गुज़रे हैं जेल में और जो जितना अरसा इन्होंने वहाँ गुजारा है वो कैसा रहा और अब इनका तहरीक के हवाले से क्या ख़्याल है, तहरीक के साथ ये किस हद तक जो है साथ चलेंगे और क्या इनके जज्बात हैं और उससे हवाले से गुफ्तगू करेंगे। चलते जी जनाब मोहतरम मोहम्मद कामरान अली साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा कामरान भाई, पहले तो आप बताइएगा कि जिस वक्त आपको गिरफ़्तार किया गया उस वक्त आप किस जगह पे मौजूद थे और गिरफ़्तारी के बाद सबसे पहले आपको कहाँ लेके जाया गया? जी, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ, आपके इस चैनल का नूर मीडिया प्लस का मशकूर हूँ कि आपने मेरी बात को या हमारी तहरीक के इस पैगाम को आगे पे पहुँचाने की कोशिश की है। तो रही बात गिरफ़्तारी की, तो गिरफ़्तारी के टाइम पे ये मेरी बायडोगोसू छोटे चौक के अंदर दुकान है मोबाइल की, तो मैं अपनी दुकान में आया था, तो उस दौरान मेरी गिरफ़्तारी अमल में लाई की है। अच्छा, कहा जाता है जी कि तहरीक के बहुत सारे कारकुनान जो हैं उनके लिए एक लिस्ट तैयार की गई थी, उस पर नाम दर्ज किए गए थे और उसके बाद लोगों को मुंतखब करके उठाया गया था। क्या उस लिस्ट में आपका नाम भी शामिल था? नहीं जी, बाकायदा तौर पर मेरा नाम लिस्ट में नहीं था। मैं चूँकि गया था थाने में, वहाँ पर भी उन्होंने चेक किया, ख़ुद पुलिस वालों ने भी, फिर दूसरे थाने में मुंतकिल किया गया, कंप्यूटर में भी चेक हुआ है, मेरा नाम लिस्ट में नहीं था। उसके बावजूद किसी और बंदे को उन्होंने उठाना था, जिसकी वजह से मुझे उठाया गया है। तो फिर थाने में जाकर मुझसे उन्होंने सवाल कुछ इस तरह के किए हैं कि मैंने उनको बताया कि जी बिल्कुल मेरा ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा जी आपका ताल्लुक़ है? जी मैंने कहा जी बिल्कुल ताल्लुक़ है। अच्छा, लिस्ट में आपका नाम नहीं था, लेकिन थाने में जब उन्होंने पूछा कि तहरीक लब्बैक से आपका ताल्लुक़ है तो आपने वहाँ बताया जी कि मेरा ताल्लुक़ है। तो आप तो ये भी कह सकते थे कि नहीं जी मेरा ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है तो बंदा छुट के वापस आ सकता है, तो आपको छोड़ा जा सकता था। जी बिल्कुल, उनके तासुरात थे इस तरह के छोड़ने के भी, लेकिन अब एक बंदा सवाल करता है जी आपका कलमे के साथ ताल्लुक़ है, तो हम ये तो नहीं कह सकते मेरा कलमे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। या मेरे वालिद साहब के बारे में कोई सवाल करता है कि जी आप के वालिद साहब हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता जबकि वो वालिद साहब है मेरे, मैं ये तो नहीं कह सकता जी मेरे ये वालिद साहब नहीं है। इसी तरीके से तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ हमारा उनके नज़रिए के साथ बिल्कुल ताल्लुक़ है और जिस मिशन के लिए तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह खड़ी है तो हमारा तन मन धन बिल्कुल तहरीक लब्बैक के लिए हाजिर है इंशाअल्लाह। अच्छा, वहाँ आपको कोई डराने धमकाने की भी कोशिश की गई थी कि आप कुछ बताएं या कुछ और चीज़ें अगलवाने की कोशिश की गई थी? कोई मार कुटाई वाला सीन भी चला था? मार कुटाई मेरे साथ तो नहीं की उन्होंने, लेकिन यह है कि उन्होंने ज़हनी टॉर्चर मुझे किया है। काफ़ी सारे जो सवाल नहीं करने वाले थे वो भी उन्होंने किए हैं। उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से ये अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं या इनको डरा धमका के कहा जाए कि जी आप बिल्कुल इस मिशन से पीछे हट जाएं। तो इस तरीके से उनके अजीब अजीब सवाल उन्होंने किए हैं। फिर उन्होंने सवाल मुझसे ये भी किया है कि जी आप धरने में गए हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह गए हैं, क्योंकि एहतजाज पाकिस्तानी है, हम एहतजाज हमारा हक़ बनता है। फिर 3 बार ये गवर्नमेंट हमारे साथ मुआहिदा करके मुकर गई। साफ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने टीवी पे आकर एक बात की, जी हमने TLP वालों से टाइम लिया है, उसके बावजूद ये मुकर गए हैं। ठीक है, तो हमने कहा जी बिल्कुल हम धरने में गए हैं, एहतजाज हमारा हक़ है, हम बिल्कुल एहतजाज करने गए हैं। फिर इन्होंने कहा जी कि आपने पुलिस वालों को मारा है। मैंने कहा जी वो हमारी तरबियत ऐसी नहीं है पुलिस वालों को मारने की। तो वो तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है बात। हमारे क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन इल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह, आप जब फैज़ाबाद में 2017 के धरने में पुलिस वालों की तरफ से स्ट्रेट फायर किए गए, हमारे लड़के शहीद हुए हैं, ठीक है, तो कितनी 8 लाशें गिरी हैं। उस दौरान भी शदीद शेलिंग के दौरान भी क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन बार बार यही कहते रहे कि खुदारा पुलिस वालों को कुछ नहीं कहना, लाए ना कोई ऐसा कायद। बेनज़ीर मरी क्या हालात हुए पाकिस्तान के किसको नहीं पता, लेकिन हम किसी को नहीं छेड़ते। लेकिन ऐसा कोई कायद लाए कि हमारे कारकुन गिर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और आप बारहा ये कह रहे हैं कि जी आपने पुलिस वालों को कुछ नहीं कहना क्योंकि ये भी हमारे बच्चे हैं।
अच्छा, आप जब आपको लेके गए तो उसके बाद आपको कितने अरसे तक, पहले थाने में लेके गए फिर जेल में मुंतकिल किया उन्होंने, तो कितना अरसा आप वहाँ रहे? देखें, मुझे जब ये अपने थाने में, ये अपना हमारा थाना ये करीबी है, इधर लेके गए हैं मुझे, रत्ता अमराल के नाम से थाना है, इधर लेके गए हैं मुझे। इन्होंने जब तहरीक का ताल्लुक़ पूछा, मैंने कहा जी मेरा ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इन्होंने जब मुझसे ये सवाल किया कि आपने पुलिस वालों को मारा है जी, हमने कहा जी हमारी तरबियत ऐसी नहीं है। तो फिर सिर्फ ताल्लुक़ की बिना पर इन्होंने मुझे दूसरे थाने में शिफ्ट किया है। फिर दूसरे थाने वालों ने भी लिस्ट देखी है, कंप्यूटर में देखा है, मेरा नाम नहीं था। फिर इनसे मशवरा किया, इन्होंने कहा जी नाम नहीं है तो डाल दें, मुतहरिक कारकुन डाल दें, ठीक है, और लगा दें जी अपने पास से कि इसका कैंप था, ये था, वो था। तो हालांकि कैंप नहीं था, लेकिन अगर डाला है तो खुशकिस्मती मेरी है कि उन्होंने कैंप डाला है। उसके बाद मारा ना इन्होंने इधर है मुझे, ना उस थाने में मारा है। उसके बाद इन्होंने तारीख़ थी 17 जब मेरी इन्होंने गिरफ़्तारी अमल में लाई है। जुडिशल इन्होंने हमें किया है 20 तारीख़ को। जो इन्होंने FIR पे तारीख़ डाली है वो 19 की डाली है। जुडिशल इन्होंने हमने किया 20 तारीख़ को, कोर्ट में लेके गए हैं, वहाँ से उन्होंने जुडिशल करवा दिया। अच्छा, मैंने सुना था कि जिस वक्त आपको गिरफ़्तार किया गया है, आपके साथ एक और जो वहाँ चंदा जमा करने वाले भाई थे उनको भी गिरफ़्तार किया गया था। उनका तहरीक के साथ कोई तल्लुक़ नहीं था, तो आपको भी गिरफ़्तार किया गया और उनको भी गिरफ़्तार किया गया। और आपने वहाँ ये बयान दिया जी कि इस बंदे को छोड़ दें, ये तहरीक के साथ नहीं है। तो वो क्या सीन था, वो किस बिना पे उसको गिरफ़्तार किया गया था? बिल्कुल, मेरी दुकान के बाहर चंदा बॉक्स था दावत इस्लामी का। तो वो चंदा बॉक्स का, मैं हालांकि उस शख्स का नाम भी नहीं जानता था, तो मजहबी लिहाज से वो आए जी चंदा बॉक्स हमने लगाना है। मैंने कहा जी बिल्कुल लगाएं। तो जब मेरी गिरफ़्तारी अमल में लाएगी, मैंने उस टाइम भी उनको कहा, उस लड़के को भी इन्होंने साथ, उसका वो जो काउंटर था वो, और उसका गला और उसका स्पीकर था, वो सब कुछ भी उठा के उन्होंने गाड़ी में डाला। मैंने उन्हें कहा कि यार मैं इस लड़के को नहीं जानता, आपका मुजरिम मैं हूँ, ठीक है, मुझे आप जहाँ मर्ज़ी ले जाएँ, लेकिन इस लड़के को मैं नहीं जानता। लेकिन उसके बावजूद नहीं जी, हमने सर के सामने पेश करना है, वहाँ से फिर छोड़ देंगे, ये होगा वो होगा। फिर SHO साहब के सामने पेश किया गया, तो SHO साहब को भी मैंने ये बात कही है। मैंने कहा जी ये इस बंदे को मैं हल्फन कहता हूँ, मैं नहीं जानता, मुजरिम आपका मैं हूँ, ठीक है। अगर ये नामुस रसालत पे पैरा देना जुर्म है तो मैं आपका मुजरिम हूँ, लेकिन इस लड़के को मैं नहीं जानता, ना मैंने इसको धरने में देखा है, ना कुछ और। फिर मुझे उससे अगले दिन इन्होंने दूसरे थाने में शिफ्ट किया है। सुनने में ये आया है कि 1 दिन 2 दिन रख के फिर उस लड़के को छोड़ दिया गया था। अच्छा जी, ये बड़ी मतलब की बात है कि आपने उसके लिए भी स्टैंड लिया। और उसके बाद ये बात भी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आपने तस्लीम किया, हाँ जी हम तहरीक लब्बैक के मेंबर हैं, और उसके बाद आपको वो ले गए। तो अच्छा, कोई घबराहट किसी किस्म की, क्योंकि जब जेल बंदा पहली दफ़ा जाता है तो हम जैसा बंदा तो नाम सुन के ही डर जाता है, तो आपके जज्बात कैसे थे? कोई डर किसी किस्म का? और कहा जाता है कि उनके पास एक प्लास्टिक का या रबड़ का एक वो जिसे छितर कहते हैं, उसके ऊपर लिखा भी होता है आज मेरी बालमा तेरा इंतज़ार है। तो क्या इस तरह का कोई सीन हुआ, कोई घबराहट वगैरह हुई किसी किस्म की? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी गिरफ़्तारी, आज भी कुछ दोस्त आए थे मेरे पास, मैंने उन्हें भी ये बात बताई है कि जब मेरी मैं खुद इतना बहादुर शख्स नहीं हूँ, ठीक है, ना हम लोहे के बने हुए हैं हमारे जिस्म, हम भी आखिर मिट्टी के बने हुए हैं, हमारे सीने के अंदर भी दिल है, हमारे भी बच्चे हैं, वालिदैन हैं, ठीक है, डर इंसान के अंदर होता है। लेकिन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस तारीख़ का सदका है, शायद अमीरुल मुजाहिदीन का वो मुखलिसाना तरीके से काम करना है कि मेरी जब गिरफ़्तारी अमल में लाएगी, उस टाइम से लेकर रिहा होने तक तकरीबन 1.5 माह का अरसा मैंने असीरी में गुजारा है। तो रिहा होने तक एक पल के लिए, क्या एक लम्हे के लिए वो सांस ही मुझे नहीं आई कि जिसमें मुझे घबराहट हुई हो या मुझे डर लगा हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह, ये बड़ी सादत की बात है। अच्छा, कुछ वाक़यात आप शेयर कर सकते हैं कि ज़ाहिर है कि जैसे आपको गिरफ़्तार किया गया, इस तरह बहुत सारे और जो तहरीक के मेंबर हैं उनको भी गिरफ़्तार किया गया, कि उस दौरान कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जो आप शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल, जब हम जुडिशल हुए हैं, जेल के अंदर गए हैं, तकरीबन हम एक कमरे के अंदर 80 से 90 बंदे थे, बार्क होती है, और कुछ हमारे कारकुन और ज़िम्मेदार जो थे वो चक्कियों में थे, सेलों में थे, मुख्तलिफ़ जगहों पे थे। तो हमारे साथ जो बंदे थे वो गिरफ़्तार हुए थे लियाकत बाग के ऊपर, जो मेट्रो पुल है उसके ऊपर से गिरफ़्तार हुए थे। तो वो मेरे पास आकर बैठते थे, हम बातें शातें करते थे आपस में सब दोस्त, रात को बैठ के, दिन को बैठ के। तो उनके वाक़यात हैं बिल्कुल जो बहुत हैरान कुन है। तो वो बताते हैं, कहते हैं जी हमें जब गिरफ़्तार किया गया तो कुछ रेंजर्स के हज़रात थे, बज़ाहिर उनकी वर्दी रेंजर्स की थी, ना जाने वो कौन थे।
तो कुछ लोगों ने इंकशाफ अजीब अजीब किए हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी महकमे का। तो उन्होंने रेंजर्स का कहा जी, रेंजर्स की वर्दी में थे बंदे, और उन्होंने जब हम पे हमला किया, स्ट्रेट फायर किए। तो मैं आपको कहें तो किसी बंदे को कोई शौक़ हो तो मैं उनके घर में लेके जाने को तैयार हूँ। लड़कों को स्ट्रेट फायर लगे हैं बाजुओं में, ठीक है, टांगों में लगे हैं। अच्छा, उसके बाद उनके इन फायर लगे हुए हालत में उनको गिरफ़्तार किया गया। उसके बावजूद 4 जगह से सर खोला गया, ठीक है, डंडे मार मार के उनके सर 3-4 जगह से उनके सर पे ज़ख़म आए हैं, जिससे खून निकला है, ठीक है। दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जब आपकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाती है, जब गिरफ़्तार बंदा हो जाता है उसके बाद मेरे ख़्याल से जब तक आपको जज ऑर्डर नहीं करता आप तशद्दुद किसी पे नहीं कर सकते। उसके बावजूद इन्होंने तशद्दुद किया है, ठीक है। वो उन लड़कों को सलाम है जी, उन्होंने गिरफ़्तारी जब दी है अपनी, खून बह रहा था उनकी बाजुओं से, उनके सरों से खून बह रहा था, उनकी टांगों से खून बह रहा था। आज भी वो लड़के अडयाला जेल में मौजूद हैं। लड़का है, ज़ुबैर नामी लड़का है, उसकी टांग के अंदर गोली लगी है, तो उसके छर्रे अभी भी उसके अंदर हैं, उसकी टांग के अंदर है। आज भी जब वो उसकी टांग को हल्का सा दबाओ तो इतनी पस बाहर आती है। उसके बावजूद आज भी अडयाला जेल में जब नारा लगता है लब्बैक या रसूल का, तो वो उठ के जवाब देता है। इस्तकामत उन लोगों की है। फिर इन्होंने जब गिरफ़्तारी लाएगी अमल में, तो वो कहते हैं हमें दुख इस चीज़ का नहीं है कि हमें बाद में भी मारा गया है, दुख इस चीज़ का है कि जब हमें मारते थे फिर इस्लाम के बारे में बकवास करते थे। अफसोसनाक ख़बर ये है कि वो कौन सी ऐसी टीम थी या वो कौन से ऐसे इदारे थे या कौन से ऐसे लोगों को आगे लाया गया है जिन्होंने एक तो तशद्दुद किया है, ठीक है, ना देखा है कहाँ गोली लग रही है कहाँ नहीं लग रही। आपको पता है शहादतें भी यहाँ पर हुई हैं। तो ये जो लोग आए थे धरने में वो तो अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए आए थे, ठीक है। तो वो तो किस्मत वाले थे जिनका खून इस्लाम ने कबूल किया है। लेकिन अफसोस इन लोगों पे है कि जो आगे आए हैं और इन्होंने इस्लाम के बारे में भी बकवास किए हैं और उन लोगों के ऊपर तशद्दुद भी किया है, जो मेरे ख़्याल से कहीं भी ऐसा रवाज नहीं है। ये जो वाक़या आप बता रहे हैं ये जेल के अंदर हुआ है या धरने के दौरान हुआ था? ये धरने के दौरान हुआ है। जब गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है उसके फ़ौरन बाद उनको गिरफ़्तार करके वो लड़के बताते हैं, कहते हैं हमारी कमीज़ें उन्होंने बांध दी हैं, ठीक है, आगे वाले लड़के के साथ पीछे वाले लड़के के साथ, इस तरह उन्होंने पूरी चैन बना दी है। तो कुछ हमें कहते थे आप लोग हाथ ऊपर करो। जब हम लोग हाथ ऊपर करते थे, जब हम 2-4 कदम आगे चलते थे आगे और बंदे खड़े होते तो वो भी मारते थे, कहते थे हाथ नीचे करो। जब हम हाथ नीचे करते थे 2 कदम चलते थे फिर आगे और बंदे खड़े होते थे, वो फिर मारते थे कि यार हाथ ऊपर करो, ठीक है। फिर उस दौरान जब उनको ये किया गया, फिर आगे जब वो पुल से नीचे उतरे हैं सदर स्टेशन से उनको नीचे उतारा गया, फिर उनके सरों में डंडे मारे गए हैं और फिर इस्लाम के बारे में अजीब अजीब अल्फाज बोले गए हैं। ये तो बड़ी ख़तरनाक किस्म की बात आपने बताई है कि इस तरह का वाक़यात भी हुए हैं। हाँ, ये भी देखने में आया था कि काफ़ी जो ना शेलिंग वगैरह की गई है और स्ट्रेट फायर भी किए गए हैं। तो अच्छा, जब ये धरना वगैरह यहाँ से ख़त्म हुआ उसके बाद आपको वहाँ लेके गए, जेल में लेके गए और जेल में आप तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा अरसा आपने गुजारा, 1.5 महीने के करीब अरसा आपने गुजारा। आप बाकी दोस्त जितने थे उनके बारे में आपने बताया कि इस तरह के वाक़यात हुए हैं, लेकिन आपके साथ इस तरह का कोई वाक़या किसी किस्म का नहीं हुआ? नहीं, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ जी। कुर्बानी असल में उन लोगों की है। हम लोगों को जिस तरीके से लेके गए हैं हम लोग उसी तरीके से आ गए हैं। तो हमारे नज़दीक तो ये सआदत है कि इस्लाम की खातिर अगर मार पड़ती है ना, तो आप बिलाल हबशी को देख लें, उनको इस्लाम की खातिर मारे पड़ी हैं। आप सहाबा को देख लें, बड़े बड़े सहाबा हैं जिनके तारीख़ में नाम चाँद के जैसे रोशन है, ठीक है, उनको मारे पड़ी हैं, उन्होंने इस्लाम की खातिर मारे खाई हैं। खुशकिस्मत होते हैं वो जो इस्लाम की खातिर मारे खाते हैं। ये हमारे जज्बों को मार के ख़त्म नहीं कर सकते। हत्ता कि हम पर स्ट्रेट फायर करके लोग शहीद हो गए हैं, क्या वो ईमान लेके गए हैं, ठीक है। तो देखने वाले जो लोग हैं तो उनके भी इसी तरह जज्बात है कि काश इसकी जगह पे ये लाशा मेरा पड़ा होता, ठीक है। लोगों के इस तरह के जज्बात हैं। तो ये बेवकूफ़ हैं जो ये समझते हैं कि हम इन पर तशद्दुद कर इनको जेलों में डालकर इनकी तहरीक को कलअदम कहकर, ठीक है, ये कितना बड़ा इल्ज़ाम है, ठीक है। ये कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। ये साबित करें ना, कलअदम कहना बहुत आसान है, ये साबित करके दिखाएं। हमारे किसी कारकुन के पास से कोई खंजर भी निकला हो ना तो ये साबित करें, ठीक है। कलअदम जिन्होंने ऐसे काम किए उनको तो कलअदम ये कह नहीं सके, ठीक है। तो खैर हमारे बाबा जी फरमाते होते हैं कि एक अदालत लगनी है, वहाँ पर इन्होंने ये जवाब देना है। दुनिया में भी अदालत इंशाल्लाह लगेगी और आखिरत में भी अदालत लगेगी, जहाँ पर बिल्कुल ना इनका झूठ काम आएगा, ना इनके पैसे काम आएंगे, ना इनके इदारे काम आएंगे। तो इनको अल्लाह ताला से डरना चाहिए। बल्कि बाबा जी आखिर में अमीरुल मुजाहिदीन ने फैज़ाबाद
बाद धरने में बिल्कुल लास्ट टाइम पे जब आपका 1-2 दिन के बाद विसाल हो गया था, इनको बड़ी मोहब्बत से बड़े प्यार के साथ ये कह कर गए हैं कि हमारी ख्वाहिश ये है कि आप लोग उस लाइन में लगे हो। ठीक है, हुकूमत को ये कह के गए हैं कि हमारी ख्वाहिश ये है कि आप लोग उस लाइन में लगे हो जहाँ पर इस्लाम के बड़े बड़े जानशीन लगे हों, तारिक बिन ज़ियाद जैसे, ठीक है, टीपू सुल्तान जैसे, फिर जिन्होंने इस्लाम के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, उन जैसे लोग जिस लाइन में होंगे, हमारी ख्वाहिश है कि आप लोग भी उस लाइन में आओ। कौन ऐसे मुखलिसाना मशवरे देता है? कौन ऐसा कहता है कि जी जिनकी नुकसान भी आप लोगों ने किए हों, जिनके बारे में अजीब अजीब ख़बरें भी आप लोगों ने फैलाई हों, उसके बावजूद इस तरह के जो मशवरे हैं वो बाबा जी इनको दे कर गए हैं, लेकिन ये लोग इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहे। ये समझते हैं कि आज हम इक़्तिदार में हैं, आज हम ताकत में हैं, जो चाहेंगे हम कर लेंगे, लेकिन ये वैसा कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे फ़िरौन था ना, फ़िरौन इनको तो अभी कुछ टाइम नहीं हुआ ना, फ़िरौन 400 साल रहा है, और उसने 400 साल के अरसे के अंदर वो कहता था कि ए मूसा तू जिस रब की इबादत करता है मैं उस रब से बड़ा रब हूँ, अना रब्बुकल आला, इस तरह की बातें वो करता था। तो क्या हुआ उसके साथ? एक गोता नहीं सह सका वो, और आज तक उसकी लाश इबरत के तौर पर पड़ी हुई है, इबरत के तौर पर पड़ी हुई है कि यार उसकी लाश को देखो और इबरत हासिल करो कि ये वो बंदा है जिसको अपनी ताकत के ऊपर बड़ा घुमंड था। ठीक है, तो इनको तो अभी 4 साल नहीं हुए, इनको तो अभी 4 साल नहीं, और ये अपनी ताकत के नशे में इतने घुमंड है। इससे पिछली जो हुकूमतें आई हैं उन्होंने जुल्म व सितम किए हैं, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनके अरबों रुपये खरबों रुपये किस काम के हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरा इनको एक बार फिर आपके चैनल से मशवरा है कि आप खुदारा, हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है, हमारी दुश्मनी बिल्कुल है और अलल ऐलान है, वो यहूद व नसारा के साथ है, इस्लाम दुश्मन ताकतों के साथ है, उन ताकतों के साथ जो हमारे नबी के बारे में बकवासात करते हैं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, ठीक है, आपके खाके बनाते हैं। उनके खाके भी बन सकते हैं भला? ये ऐसा नहीं हो सकता। हमारी दुश्मनी बिल्कुल उनके साथ है और रहेगी, जब तक हमारी सांसें हैं इंशाल्लाह उनके साथ दुश्मनी रहेगी। तो इनको यही मशवरा है कि खुदारा आप होश के नाखुन लो, तो उस लाइन में आ जाओ। अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आ रही तो वो क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन का आखिरी खिताब सुन ले, उसको समझ आ जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे साथ मौजूद थे जनाब कामरान अली साहब, और इंशाल्लाह इस तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इनका जज्बा आपने देखा अभी तक माशाल्लाह से, बिल्कुल कह लें जी कि बड़ा जवान जज्बा है और बड़े मुतरक कारकुन हैं तहरीक लब्बैक के। और जेल में जाने से पहले भी इनका अंदाज़ यही था और जेल से आने के बाद भी अंदाज़ यही। अल्लाह ताला इनके अंदाज़ को सलामत रखे, क़यामत रखे। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।